Now, viewers, my colleagues have filed detailed ground reports on the stampede from the site. Let's cut across and get to know what really happened, what transpired, and how the onlookers, the eyewitness, and the passengers at the New Delhi railway station have reacted after 18 people have lost their lives, including children and women. Even as 18 people have died at the New Delhi railway station, a stampede that took place last night. So here I am joined by several of the Bajrang Dal members who have arrived at the Lok Nayak Jayaprakash Hospital in the national capital to provide help to the injured people who have been admitted at this hospital over here. So we'll speak to them and try to understand that what kind of help that they are going to provide to the injured people over here. Sir, आपका नाम? कुलदीप चौहान, प्रांत सहसोजक दिल्ली। कुलदीप जी, बजरंग दल से हैं आप लोग। कल रात में एक बड़े ही भीषण हादसा हो गया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, जहां 18 लोग की मृत्यु हुई और काफ़ी इंजर्ड हुए। तो आप लोग LNJP अस्पताल के ठीक बाहर आए हैं, तो क्या आप लोगों का यहाँ पर है कि किस तरह से आप उन लोगों की हेल्प पहुँचाएंगे? आज दिन भर के जितने भी कार्यक्रम थे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के, वे सभी स्थगित कर दिए गए हैं और एक निर्णय लिया गया है कि आज जो कल क्षतिग्रस्त लोग हुए हैं, जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण, जितने भी लोगों के साथ कुछ परेशानी हुई है, जिनके चोट लगी है या कुछ भी कारणवश हॉस्पिटल में अभी एडमिट है, तो उन लोगों की जो भी सहायता होगी वो सहायता पूरी करने के लिए बजरंग दल आज दिल्ली के उन तमाम हॉस्पिटलों के बाहर खड़ा है और वह उनसे मिलने भी जा रहा है कि आपको अगर किसी प्रकार की कोई सहायता है तो हम करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति को रक्त की ज़रूरत है, खून की ज़रूरत है, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन का भी काम करेंगे और राहत सामग्री जो भी दी जाए, अगर किसी को एम्बुलेंस करानी है तो एम्बुलेंस कराने के लिए भी बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं। अगर किसी को भोजन सामग्री चाहिए तो वह भोजन सामग्री को भी उन तक पहुँचाने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आज पूरा समय सभी हॉस्पिटलों पर समय खड़ा रहेंगे। ठीक है, तो अभी और भी लोग हैं यहाँ, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। सर, कल रात में ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। आप लोग आए हैं, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने अपना सारा प्रोग्राम कैंसिल किया है, तो किस तरह से आप लोगों की सहायता यहाँ पर सुनिश्चित करेंगे? जैसा कि जो इंजर्ड हुए हैं तो उनको सबसे पहले रक्त की अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमने अपने अन्य जो ग्रुप है जिले के, उस पर भी हमने सूचना डाल दी कि सभी कार्यकर्ता तैयार रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से यहाँ पे ऐसी स्थिति बने। लेकिन हमारे कार्यकर्ता सदैव तत्पर रहते हैं और रक्तदान देने के लिए अच्छी खासी यहाँ पे अभी कार्यकर्ता आ गए हैं। तो रक्त के अलावा भी अगर उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी जो भी आवश्यकता अनुसार उनको चाहिएगी, वो हम देने के लिए तैयार हैं, जितना हमसे बन पाएगा। So you heard the voices of the people who have gathered outside the LNJP, especially the workers of the Vishwa Hindu Parishad and the Bajrang Dal, who had cancelled all their events in the national capital in the wake of the 18 people who had died in the last night stampede at the New Delhi railway station. And they have said categorically that if any of the injured patients need blood or any of the medicine requirement or even financial assistance, then they are here to assist them in every possible way. With Vijay Ankush, Anand Singh, ITV Network, Delhi. मुजीब नाम है मेरा, उसका नाम कल जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरा हादसा हुआ, वहीं पर मौजूद थे? कितने लोग थे आपके परिवार? हम नहीं थे। हम नहीं थे। आप नहीं थे, आपके परिवार वाले थे वहाँ? हमारे भाई थे। आपके भाई? तो आपके भाई की कोई जानकारी मिली है अभी आपको? फिलहाल नहीं मिला, उसी को ढूंढ रहे हैं। तो कहाँ पर गए फिलहाल आप ढूंढने? अभी यहीं पे आए और कहीं नहीं गए, मालूम चला यहाँ तो यहीं आए हैं। तो यहाँ कुछ अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है आपको? अभी बोल रहा कि यहाँ पे है नहीं, फोटो भी देखा है, अंदर जाने बोला, अंदर नहीं। जब मैं बोला देखने 2% को चिन्हेंगे, तो बोला यहाँ नहीं है ये। नदीम नाम भी बताए तो बोला नहीं है। रेलवे स्टेशन पर गए थे आप? नहीं, वहाँ नहीं गए। अच्छा, तो और कोई भी परिवार वाले थे आपके या सिर्फ भाई थे आपके? सिर्फ भाई थे, अकेला ही था वो। तो जानकारी आपको कैसे मिली इस पूरे हादसे की, कैसे पता हुआ? तो उसको मतलब कुछ पता नहीं चला। मेरा भाई ऐसा था कि अगर मोबाइल उसके पास नहीं भी होता, अगर गाड़ी बैठता तो किसी के भी मोबाइल से वो कॉल जरूर करता है, लेकिन उसका रात से कॉल एक भी नहीं आया है। इसके लिए थोड़ा डर है। तो इसीलिए आप ढूंढने निकले हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से आपको कोई सूचना नहीं दी? अभी कुछ नहीं। तो यहाँ पे LNJP में आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है अभी कि क्या बोला कि यार दूसरे हॉस्पिटल में भी जाके चेक कर लो, यहाँ फोटो भी दिखाए तो बोला नहीं है।
और कौन सा हॉस्पिटल बताया है यहाँ पर? ये नाम लेडी हार्ट बताया है और एक आरएमएल आरमेल। यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो देखिए लगातार जो परिजन है वो अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए पहुंच रहे हैं और जो हादसा हुआ है उसके बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल में भी यहाँ पर परिवारजनों का लगातार आना जाना लगा हुआ है और कुछ लोग अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए आ रहे हैं क्योंकि हादसा जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर था और अब तक भी लोगों की जो शिनाख्त है वो पूरी तरीके से नहीं की गई है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं महेंद्र गर्ग। सर रात को मेरी आज की ट्रेन में प्रयागराज जाने की सोच रहा था, तो मैं देखने गया था कि क्या से ट्रेन की व्यवस्था है कि लोग जा पा रहे हैं या नहीं। पर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वहाँ एकदम ही जब मैं प्लेटफॉर्म पे था तो एकदम ही भगदड़ मच गई। सीढ़ियों पे से लोग गिर रहे थे, बेहोश होके गिर रहे थे और मतलब लोग एक दूसरे की मदद भी कर रहे थे, उनको जगा रहे थे, पानी मार रहे थे, छिड़काव कर रहे थे। तो वहाँ पे एक आदमी था जिसकी बेटी और पत्नी दोनों ही बेहोश थी। उनकी बेटी को हम हॉस्पिटल लेके गए और हमने देखा कि मतलब वो उसको हॉस्पिटल लेके गए, एग्जिट बिल्कुल जाम थी। मैं मान के चलता हूँ कि रेल तो आएगी और सबकी आस्था भी रहती है, लेकिन जान है तो जहान है। हमको कोई भाग दौड़ में अनावश्यक जिस प्रकार की बड़ी दुखद घटना हुई, मैं तो बड़ा अंदर से हिल गया हूँ। ये हम सबके लिए सबक भी है कि हम सब सावधानी से सारे संसाधनों का उपयोग करें। रेल, बस, जहाँ से भी जाना हो, कुंभ में जाना हो, कहीं भी जाना हो, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसी घटना में बड़ा दुखद हादसा हुआ है। परमात्मा मेरी हार्दिक संवेदना है। बाबा महाकाल सब पे कृपा करेंगे और सरकार मुस्तैद है। माननीय मोदी जी ने स्वयं ने इस बात को संज्ञानता में लिया है और उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी सारी व्यवस्थाओं पे जिस प्रकार से सबक लेते भविष्य में ऐसी। ऑफिशियल फिगर भले ही 18 का सामने आया है, लेकिन जिस तरीके का माहौल वहां पर था, जो वहां के लोगों ने बताया, निश्चित ही बहुत दुखद ये घटना हम सब के लिए है। इस दुख की घड़ी में हम उन परिवार वालों के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। ये दुख और बढ़ गया जब मालूम हुआ कि कल सुबह से ही कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि महाकुंभ मेले के लिए फ्री ट्रेन सेवा सरकार ने उपलब्ध कराई है। मुझे लगता है उसी के चलते इतनी भारी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं होने के चलते, कोई कंट्रोल वहां पर नहीं होने के चलते हजारों लाखों लोग प्लेटफॉर्म तक पहुंच गए और स्टैम्पेड में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हम मांग करते हैं कि इस दुखद घटना की विस्तृत जांच होनी चाहिए और इसके साथ साथ जो पीड़ित परिवार हैं उनकी सहायता के लिए कुछ न कुछ सरकार को अनाउंस करना चाहिए। एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हमारी डीपेस्ट कॉन्डोलेंसेज विद द फैमिली। बट ये क्या दिखाता है? आपने प्रयागराज इंसिडेंट से क्या सीखा? आपको पता नहीं था कि किस मात्रा में, किस भारी संख्या में रेलवे की टिकट्स इश्यू हुई कल? आपको क्या पता नहीं था कि आज हवाई चप्पल वाले के लिए हवाई जहाज बिल्कुल आउट ऑफ रीच हो चुका है और उनके लिए एकमात्र सहारा रेलवे स्टेशन, रेलवे टिकट के थ्रू, ट्रेन के थ्रू प्रयागराज पहुंचना था? बार बार हमने देखा और ये पहली बार नहीं हुआ। अभी रिसेंटली ऑनलाइन भी कितनी सारी वीडियोस आ रही थी जिसमें हमने मिसमैनेजमेंट देखी रेलवे स्टेशन पर, कैसे लोगों से पैसे लूटे जा रहे थे, कैसे उनको अंदर पहुंचाने तक के लिए भी भारी मात्रा में पैसे लिए जा रहे थे, वो सब देखा। तो आप क्या कर रहे थे इस टाइम? आज ये सरकार, सूट बूट वाली सरकार, केवल और केवल अपने उद्योगपति मित्रों के साथ उनकी व्यवस्था ठीक करने में लगी रहती है। प्रयागराज पहुंचना हो तो उनके पास अपना उड़न खटोला होता है कि उनको वहां पे लैंड करा पाए, पर आम आदमी की जिंदगी का कोई मोल ही नहीं रहा। कैसे हमने देखा कि इतने रैम्पेंट इंसिडेंट्स हो चुके हैं, ट्रेजेडीज हो चुकी हैं और ये सब मैन मेड डिजास्टर्स हैं जो अवॉइडेबल थे। ये सब मिसमैनेजमेंट। 18 लोगों की मौत हुई और बहुत से लोग अस्पताल में जीवन मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। ये कई बार हो चुका है कि जब कभी भी अंतिम क्षणों में प्लेटफॉर्म बदलने की सूचना दी जाती है तो भगदड़ मचती। फिर कुंभ में, कुंभ के समय क्यों नई ट्रेन नए प्लेटफॉर्म पे जाने की अनाउंस की गई? कौन जिम्मेदार इसके लिए? दूसरा, जब जरूरत से ज्यादा भीड़ बढ़ गई थी तो ब्रिज पे दोनों तरफ रोका क्यों नहीं किया?
खैर, ये जांच का विषय है। मैं संवेदना व्यक्त करता हूं जो लोग इसमें मारे गए हैं, जो घायल हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लाभ की कामना करता हूं। देखिए, बहुत मैं ऐसा मानता हूं कि ये दुर्दैवी इस प्रकार का हादसा है और इसके ऊपर सभी ने दुख व्यक्त किया है और आगे इस प्रकार की घटना न हो इस दृष्टि से प्रशासन निश्चित रूप से उचित कार्रवाई। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.